हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, क्लास 12th CBSE चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, दिस इज द मैट्रिक्स, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23. इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है. तो मैट्रिक्स हमारी ये गिवन है. हाउ कैन यू सॉल्व ऑल दीज 3 क्वेश्चंस? सी, इफ ए मैट्रिक्स A in this form, A is equal to, here this is called row, this one, row this one, row this one. How many row? 3. So this is row R1, row R2, or this is row R3. How many row in this matrix? 3. Now column in this matrix, this is called column. So here this one is called column C1, column C2, column C3 and column C4. How many columns in this matrix? 4. How many row in this matrix? This one. तो first question is the order of matrix. Order of matrix कितना होगा? Order of matrix क्या निकालते हैं यहाँ? जैसे ये matrix है तो यहाँ पर क्या होता है? Number of row into number of column. So this is the order of matrix. Order of matrix. If any matrix is given. So here M is the row and N is the column. Let us suppose that here 4 row, 1, 2, 3, 4, 5 and column 1, 2, 3, 4, 5. So order of matrix कितना हो जाएगा? 5 into 5. So here how many rows? R1, R2, R3. So order of matrix कितना होगा? Solution. First, order of matrix क्या होता है? M into N. सो हेयर M नंबर ऑफ रो कितनी है? 1, 2, 3. कितनी है? 3. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होना चाहिए? 3 रो इंटू कॉलम कितने हैं? 4. 3 इंटू 4. सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स. सो हेयर कितना वैल्यू है? 3 रो इंटू 4 कॉलम. 3/4 का मैट्रिक्स हो गया ये. इट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. नाउ सेकेंड पॉइंट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हाउ कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स? देखो सिंपल है. नंबर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल सी बात, 3/4 ये लिख लेते हैं. नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इन द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इन द मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स. सो सेकेंड का आंसर क्या होगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 12. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 12. इन जनरल देख लेते हैं. लेट अस सपोज दैट हेयर हाउ मैनी रोज? M रो एंड N कॉलम. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे? Mn. कितने एलिमेंट्स होंगे? Mn. लेट अस सपोज दैट यहाँ पर कितने हैं? 5 रो हैं एंड 4 कॉलम्स हैं. तो टोटल रो कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 20. और इस क्वेश्चन में कितने होंगे? 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं. तो 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स. चाहो तो काउंट कर लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आ गया आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? फाइंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. देखो इन जनरल
वी कैन राइट एनी मैट्रिक्स इफ दिस मैट्रिक्स इज ऑर्डर 3/4। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/4। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे? पहली रो A1 1, A12, A13, A14, कॉलम कितने? 4। तो ये रिप्रेजेंट फर्स्ट लेटर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट नंबर रो, एंड सेकंड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। तो यहाँ सेकंड रो A2, 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 ठीक है। अब ये कॉलम्स कौन सा है? ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है, ठीक है। अब थर्ड रो के लिए हम क्या लिखेंगे? A3, 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 ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, अब कॉलम कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4। तो ये एलिमेंट्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन दिस मैनर। सो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ A13। तो 1 क्या है तुम्हारा? रो, एंड 3 क्या है? कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे A13 है। यहाँ देखो, फर्स्ट रो ये हो गया, थर्ड कॉलम C1, C2, C3 एंड C4। तो थर्ड कॉलम ये है, फर्स्ट रो R1, यहाँ लिख लेते हैं R1, R2 एंड R3, थर्ड रो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1, 2, 3, 19। सो थर्ड में अगर हम आंसर फाइंड आउट करें, सो A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19, ठीक है। नेक्स्ट A21 का मतलब क्या है? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21। ये यहाँ पर क्या होगा? 35। कितना आ जाएगा आंसर? ये 35। सो A21 इज इक्वल टू 35। सिंपल। नाउ थर्ड A33, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? A33 में मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये है। यहाँ थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? या तो तुम ऐसे कर लो, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये कट गया, -5। सो A33 इज इक्वल टू -5, ठीक। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? A24, क्या फाइंड आउट करना है? A24 की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, दिस इज सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम क्या आ रहा है? 12। सो A24 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। नेक्स्ट A23 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? A23, सो A23 का मतलब क्या है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, 5/2। कितना आ गया? ये वैल्यू 5/2। इसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल। तो इस कॉन्सेप्ट में इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया? फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितना है? 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 4, तो 3/4 की ये मैट्रिक्स हो गई। सेकेंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में क्या होते हैं? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। सो हेयर नंबर ऑफ रो कितना है? 3 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 4। सो 3 × 4 टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 12 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स A। Now third, write the elements. So corresponding elements we can find out with the help of this one. Okay, note it down. Now question second. If a matrix has 24 elements, matrix में how many elements? कितने matrix में elements हैं? 24. What are the possible orders it can have? Order कौन किसका होगा? Matrix का order, कितना order होगा इस matrix का? What if it has 30 एलिमेंट? ये सेकंड क्वेश्चन है, सेम एक दूसरे के। देखो, लेट अस सपोज दैट ए मैट्रिक्स इज गिवन इन दिस मैनर, लेट A इज द मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ द, हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
हमको यहाँ फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। देखो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है जनरली, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये फाइंड आउट करना है। यही तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो नंबर ऑफ रो कितना होगा, एलिमेंट हमारे 24 होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ये गिवन है। तो सबसे पहली बात, एक एलिमेंट हम यहाँ रख दें A11, ठीक है। दूसरा A सेकेंड रो पहला एलिमेंट, यहाँ A31, 3 एलिमेंट हो गए, A41, ऐसे रखते चले जाएं A24, मतलब 24 रो हो गई और एक कॉलम हो गया R1 से लेके R24 तक, एक ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसका और कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 24 होंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो नंबर ऑफ रो कितनी हो गई 24 और नंबर ऑफ कॉलम 1। ठीक, तो एक ये मैट्रिक्स बन गया। दूसरा देखो मैट्रिक्स कैसे बनेगा। अब इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन, इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से अगर हम रखे चले जाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा A124। तो कितनी रो हो जाएंगी यहाँ पे, R1 रो और C1 से लेके C2 डॉट 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 C24। ये भी तो मैट्रिक्स बनेगा। कितने मैट्रिक्स बनेगा 1/24 का। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रो, ठीक है। सो एक ऑर्डर पेयर क्या बन गया 24,1 और दूसरा क्या बन गया 1,24। अब ऐसे कब तक बनाओगे, कितना टीडियस वर्क है, मेहनत पड़ेगी ना, कब तक सोचोगे। तो हम सिंपल बताते हैं तरीका, कैसे क्या करना है तुमको। 24 को, ये है 24, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 × 24 लिख सकते हो। दूसरा 24 को ऐसे लिख सकते हो 24 × 1 लिख सकते हो। फिर और 22 के फैक्टर्स क्या होंगे, किस किस का प्रोडक्ट होगा 24 का। देखो 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 12 लिख सकते हैं 2 × 12। तो इसमें 2 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रो और 12 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। ये तरीका हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे एक और बना लें सिंपल, 24 = 12 × 2। ये भी तो 24 होता है। तो अब कितनी हो गई 12 रो 2 कॉलम, तरीका बन जाएगा। एलिमेंट्स उतने ही रहेंगे पर ये आगे देखो यहाँ पे 24 = 2 के साथ तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, 3 से करके देखते हैं। 3 × किसी का हो रहा है, 3 के टेबल में कुछ आ रहा है, 3 × 8, 24 हो रहा है 3 × 8। तो नंबर ऑफ रो कितनी हो गई 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 8। एक ये पैटर्न बन गया। अगला इसका जस्ट रिवर्स कर दो 8 × 3, एक ये बन गया। नेक्स्ट फिर 24 को 3 से काम निपट गया, 3 के बाद 4 पे चल के देखते हैं। 4 × 6 कितना हो गया 24। फिर अगला देखते हैं 24 = 6 × 4 हो गया। ठीक, अब और देखो तुम करके क्या बन रहा है। 1 से स्टार्ट किया था 1 × 24 24, 1 × 24 24, फिर 2 से स्टार्ट किया 2 × 12 ये बन गया, 12 × 2 24, फिर 3 × 8 24, फिर 8 × 3 24 जस्ट रिवर्स, फिर 4 × 6 24, 6 × 4 24। और किसी से बन रहा है और करके देख लो। तो नंबर ऑफ इसके ऑर्डर पेयर कितने बन गए। सो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बन गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसके हमें फाइंड आउट करना है इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर पेयर। सो पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितना हो गया 24, 1 1, 24, फिर 2, 12, 12, 2। चाहो डायरेक्ट सीक्वेंस में लिख लो या ऐसे लिख लो, नो प्रॉब्लम। 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6 एंड 6 × 4। टोटल नंबर ऑफ 8 ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो कितने टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं 1 2 3 8 टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं विच हैज़ ओनली 24 एलिमेंट्स। नाउ सेकेंड,
सेकंड में कह रहा है इफ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 13 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? ए मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 13, ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर के लिए तो केस में एक सिंपल होता है, कितने एलिमेंट्स है? टोटल नंबर 13, 13 इज ऑड। सो ऑड 13 का फैक्टर क्या होगा? या तो 1 इंटू 13 हो और दूसरा 13 इंटू 1, किसी और से करके देखो प्रोडक्ट 13 नहीं होगा, सिर्फ ओनली 2 कंडीशन। सो इसमें पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ कितना बनेगा? 2। तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू, पहले में कितने रो हैं? 1, एक रो है तो यहाँ होगा A11 A12 डॉट 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 A113। तो ये 1 इंटू 13 का पेयर का मैट्रिक्स बन जाएगा। और दूसरा मैट्रिक्स क्या बनेगा? A2 A11 A21 डॉट 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 A13 1। तो ये बन जाएगा 13 रो और 1 कॉलम। इस तरीके से ओनली 2 ऑर्डर पेयर के मैट्रिक्स बन सकते हैं इसमें। तो आंसर क्या हो गया? 1,13 एंड 13,1 विच हैज़ 13 एलिमेंट्स। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या गिवन है? सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स हैज़ हाउ मेनी एलिमेंट्स? 18। समझ लो कैसा है? इवन नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix, matrix A. Let us suppose that A matrix has how many elements? 18 elements. That means A is equal to, in this matrix how many elements? A. एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स। दैट मीन्स A11 से लेके इस तरीके से लिखेंगे। तो पहला 18 के फैक्टर देखो, 18 का क्या होगा? एक तो 1 इंटू 18, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 18। सेकेंड इसका रिवर्स कर दो, 18 इंटू 1, 2 मैट्रिक्स के पैटर्न बन गए। थर्ड देखो, 18 को 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 9, पहले 1 से स्टार्ट किया, 1 इंटू 18 18, 18 इंटू 1 18, ठीक है। जस्ट रिवर्स कर दो, 2 इंटू 9 18, फिर इसका जस्ट रिवर्स करो, 9 इंटू 2, कितने? 4 पैटर्न के मैट्रिक्स बन गए। नेक्स्ट फिर 3 से करके देखो, 1 और 2 का तो हो गया, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 18, इसका रिवर्स कर दो, 6 इंटू 3 18 हो गया। और देखो 4 करके देखो, 4 में कोई 18 आ रहा है? नहीं। 5 में नहीं, 6 में आ रहा था तो 6 इंटू 3 हो गया, 7 में नहीं, 8 नहीं, 9 में था तो 9 इंटू 2, इसके अलावा ऊपर कुछ नहीं बन रहा है। सो पॉसिबल ऑर्डर पेयर कौन कौन से बन गए? 1 18 18 1 2 9 9 2 3 6 6 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इतना, तो पॉसिबल, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? सो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ये लिख देना, 118 और ऐसे लिख दो चाहो तो 2 9, फिर 3 6, ठीक है। फिर ये यहाँ तक हो गया। फिर अब 6 3, फिर 9 2 और लास्ट वन 18 1। तो ये किसने? 1 2 3 4 5 6, पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने हो गए? 6, ठीक है, सिंपल। अब सेकंड वाले में कह रहा है इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स? कितने? 5। 5 क्या है? ऑड नंबर, ऑड का तुम फैक्टर करो सेकंड के लिए। सो 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 5 और दूसरा 5 इंटू 1। सो ओनली पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने हुए? 2। द मैट्रिक्स विच हैज़ 5 एलिमेंट्स हैज़ ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर पेयर। कैसा बनेगा? लेट A1 इज इक्वल टू, एक तो ये बन जाएगा A11 A21 डॉट 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 A51, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? लेट A2 A11 A12 डॉट 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 A15। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 का और ये हो जाएगा 5 रो और 1 मैट्रिक्स का, ऐसे इसमें, ठीक है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2 by 2। कितने की मैट्रिक्स है? 2 by 2 की। यहाँ ध्यान देने वाले, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 2 by 2। और मैट्रिक्स का पैटर्न कितना है? ए से रिप्रेजेंट किया गया मैट्रिक्स को।
आई क्या है, नंबर ऑफ रो, जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है ए सॉल्यूशन, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये का इसका पैटर्न किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से एनालिसिस। देखो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2, दैट मीन्स सिंपल हेयर 2/2, दैट मीन्स नंबर ऑफ 2 रो एंड नंबर ऑफ 2 कॉलम, रो R1, रो R2, ये ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉलम C1, कॉलम C2। ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यू 2/2। A11 किस पैटर्न में दिया है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A11। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हारा, AIJ, देखो स्मॉल लेटर से है ना, इसका मतलब स्मॉल लेटर क्या होता है, एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, I + J² / 2। ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है A11। A11 का मतलब क्या है, I = 1, J = 1 फॉर दिस एलिमेंट, सो हेयर I = 1, 1 + J = 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाई 2, 4/2 = 2। सो फर्स्ट एलिमेंट कितना हो गया, 2। नाउ सेकेंड एलिमेंट A12। A12 का मतलब I = 1, J = 2, पुट दिस वैल्यू हेयर, क्योंकि हमें एलिमेंट्स इसके अकॉर्डिंग निकालना है। सो I = 1 एंड J = 2 होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 2 3 स्क्वायर बाई 2, 9/2, सिंपल। नाउ A21, A21 कैसे निकलेगा, देख लो, A21 I = 2, J = 1, सो यहाँ पुट कर दो 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 1 3 स्क्वायर बाई 2, इट इज़ आल्सो 9/2, सिंपल। A22 क्या निकलेगा, हम A22 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। A22 क्या होगा, 1 I की जगह 2, J की जगह 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/2, 8। सारे एलिमेंट्स निकल गए, वी पुट ऑल दिस एलिमेंट हेयर, सो A11 = 2, A12 = 9/2, A21 9/2, A22 8। तुम्हारी मैट्रिक्स क्या बन गई फर्स्ट क्वेश्चन की, ये वाली। ठीक है, सिंपल। नाउ सेकंड के लिए देखते हैं। एक हम जनरल मैट्रिक्स यहाँ पर फिर लिख लेते हैं, सेकंड के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सबके लिए ए ही है, सो ए ले लो, A11, A12, A21, A22। इसके लिए कंडीशन क्या गिवन है, सेकंड AIJ = I/J। ठीक है, ये कंडीशन है। सो फर्स्ट एलिमेंट A11 = I = 1, J = 1, 1/1 = 1। A12 I = 1, J = 2, so simple 1/2। A21 this element I = 2, J = 1, simple 2। A22 I = 2, J = 2, 1। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी ये, A11 1, A12 1/2, A21 2, A122 1, ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ऑर्डर इसका कितना है, 2/2 का। ठीक, सिंपल। क्वेश्चन थर्ड, पार्ट थर्ड इसका, AIJ = I + 2J होल स्क्वायर बाई 2, I + J 2J होल स्क्वायर बाई 2। सो फर्स्ट एलिमेंट A11 = I = 1, J = 1,
आई की जगह 1, 2 इंटू जे इज इक्वल टू क्या है 1, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होल स्क्वायर बाई 2। सो 1 + 2 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या है 9/2। सो फर्स्ट एलिमेंट 9/2। सेकेंड A12 I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2। सो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। सो ये हो गया 4 स्क्वायर बाई 2। 1 + 4 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इसका मीन्स 25/2। सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया 25/2। फिर A21 I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 2 होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16/2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट A22 I इज इक्वल टू 2 प्लस एंड J इज इक्वल टू 2, 2 2 4 स्क्वायर बाई 2, 4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36/2 कितना आ गया 18। सो माई मैट्रिक्स इज A11 इज इक्वल टू 9/2, A12 25/2, A21 is equal to 8, A22 is equal to 18. This is final answer. Note it down. Now, question number 5th. देखो, construct a 3/4 matrix. मैट्रिक्स क्या है 3/4। नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम 4। हुज एलिमेंट्स आर गिवन। देखो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, एलिमेंट्स इस पैटर्न में लिखना है और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/4। सॉल्यूशन, लेट ए मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर कितना है 3/4। तो यहाँ पे हमें 3/4 का मैट्रिक्स A1 A2 A3, कुछ लोगों के लिए हम ऐसा लिख दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है A1 A2 A3, A11 A12 A13 पहला रो हो गया, A21 A22 A23 भूल जाते हैं कैसा लिखना है लोग, तो इस तरीके से समझो। थर्ड रो हो गया A31 A32 A33, सही है नहीं। अब देखो क्या है 3 रो हैं इसमें और कॉलम कितने हैं 4, तो ये तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कहाँ गया, तो फोर्थ के लिए हमें स्पेस लेके यहाँ लिखेंगे A14 A24 A34। ये तुम्हारा मैट्रिक्स क्या बना 3/4 का मैट्रिक्स। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमको कंडीशन क्या दी गई है, एलिमेंट्स की कंडीशन ये। इससे को सॉल्व करने से पहले एक हम छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ क्या गिवन है मोड। अब जैसे मोड के अंदर अगर ये -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, कुछ भी वैल्यू हो मोड के अंदर ए जनरल -a है तो इसको हम क्या लेंगे +a। तो बस यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब सिंपल है, करते चले जाएंगे। तो पहला देखो, हमें पहला क्या निकालना है, ये तुम्हारा एलिमेंट्स की कंडीशन है। फर्स्ट के केस में Aij = 1/2 - 3i + j। हमको निकालना A11, I = 1 J = 1, यहाँ पुट करो 1/2 मोड -3 I = कितना है 1 प्लस J = कितना है 1 मोड, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 मोड -3 × 1 -3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये -3 × 1 + 1 -2, ठीक है। कितना हो गया -2 और -2 की बाहर निकल के कितना आएगा 2, तो इसकी वैल्यू 1/2 × 2 कितना हो गया 1। सो पहली कंडीशन क्या निकल आई 1। सेकंड क्या निकालना है A12, ये बहुत लेंथी जा रहा है, देखो A12 1/2 ब्रैकेट में हम डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, है ना। I = क्या है 1 J = 2, I = 1 3 × 1 कितना हुआ -3 प्लस J की वैल्यू कितनी है 2, सीधा 2 1/2 मोड के अंदर -3 + 2 -1, तो ये हो गया 1/2 माइनस मोड के बाहर की वैल्यू निकलेगी 1, तो सिंपल कितना आ जाएगा 1/2। सेकेंड नेक्स्ट A13 की वैल्यू कितनी होगी I = 1 J = this one 1/2 मोड
-3 प्लस जे इज इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। सो ये -3 प्लस 3 0, 1/2 mod 0, तो ये कितना हो गया 0। फिर A14 की वैल्यू -3 इंटू 1 -3 हो गया, प्लस जे इज इक्वल टू 4, सो 1/2 मोड में -3 प्लस 4 1, कितना हो गया 1/2। A21 नेक्स्ट वैल्यू क्या है A21, I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1, सो 1/2 मोड I इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 -6 प्लस 1, J इज इक्वल टू 1 है ना, सो दिस वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में -5, यहाँ कितना आएगा मोड में -5, और ये वैल्यू कितनी निकलेगी पॉजिटिव प्लस, सो दिस इज 5/2। थोड़े से लेंदी पड़ जाते हैं वही वैल्यू निकालने में, बाकी है सब सिंपल। 1/2 मोड AI इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 -6 प्लस J इज इक्वल टू 2, सो दिस वैल्यू 1/2 मोड -6 प्लस 2 -4, सो 1/2 -4 से बाहर निकलेगा 4, 1/2 इंटू 4, आंसर कितना आ गया 2। फिर A23 की वैल्यू, ऐसे हम सारी वैल्यू पुट करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सारी वैल्यू क्या लिख देंगे A, ठीक। बाकी इनका इसी तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। I इज इक्वल टू 3, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9I, -9 प्लस J इज इक्वल टू 1, सो -8, 8 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू 8 4। तो इस तरीके से A31 की वैल्यू, A32, ये सारी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती हैं, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो या डाउट हो तो कोशिश करना 1-2 बार। तो देखो हम यहाँ पे वैल्यू लिख ले रहे हैं, A11 की वैल्यू कितनी निकली थी 1, सो यहाँ पर 1। A12 की वैल्यू 1/2, सो दिस इज 1/2। फिर A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू 1/2, तो क्या है 1 1/2 0 1/2। फिर नेक्स्ट A21 की वैल्यू कितनी थी 5/2। फिर हमने नेक्स्ट क्या निकाली A22 की वैल्यू 2, फिर कितनी आएगी 3/2, नेक्स्ट 1, फिर 4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3/4, R1 R2 R3, कॉलम C1 C2 C3 C4, ठीक है, नोटेड डाउन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है सेकंड में, देखो Aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। यहाँ पे भी हमें ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो A11 इज इक्वल टू 2i की जगह 1 माइनस j की जगह 1, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड A12 i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, फर्स्ट रो होता है सेकेंड कॉलम, सो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A13 2 इंटू 1 -3, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। A14 A21 2 इंटू 2 -1, 4 माइनस 1 3। A22 i की जगह 2 और j की जगह 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2। A23 ठीक, सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A24 2 इंटू 2 माइनस 4 कितना हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स, थर्ड रो के तुम निकाल लेना। A इक्वल टू 3 चाहो तो निकाल के दिखा दें या करने की कोशिश करना। कैसे होगा A31 3 इंटू 2 इंटू i की जगह 3 माइनस j की जगह 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऐसे A32 A34
A33 A34, अच्छा ये A12 A13, हाँ 4 तक है ना, 4 एलिमेंट्स, तो यहाँ मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, A11 1, A12 0, A13 -1, A14 -2, A21 की वैल्यू 3, A22 इज इक्वल टू 2, A23 इज इक्वल टू 1, A24 इज इक्वल टू 5, A31 इज इक्वल टू 5। बाकी और वैल्यू हम देख ले रहे हैं आंसर से, क्योंकि सिंपल इसी तरीके से करना है, ठीक है। हाँ चेक भी कर लेते हैं आंसर। 1 0 -1 2, 3 2 1 5, 5 4 3 एंड 2, दिस इज द मैट्रिक्स 3/4 सॉल्यूशन। बाकी निकाल लेना, ठीक है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड 6 फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड हो इज इक्वल टू हो और राइट हैंड साइड हो, इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, थर्ड सेम। क्वेश्चन नंबर 6 के ये कितने 3 पार्ट हैं, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है x, y एंड z। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट वाले को सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसका एक जनरल, हम सबसे पहले इसका क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स A और दूसरी मैट्रिक्स B है, ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल। जैसे ये 2/2 की मैट्रिक्स हमने ले ली और यहाँ क्या ले लिए, B11 B12 B21 B22, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, गिवन है ना, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, ये। तो इसका मतलब क्या है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस वन देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सो A11 इज इक्वल टू किसके होगा, B11 के, A12 इज इक्वल टू B12 के, एंड A21 इज इक्वल टू B21 एंड A22 क्या होगा, B22 के। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये A11 A12 A21 A22 B11 B22 B12 B21 B22, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर दें, इक्वल। सो सिंपल इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वेट कर दें, तो इक्वेट किया, A11 y के बराबर हो जाएगा इसका, मतलब A11 इज इक्वल टू B11, सो y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, y इस पैटर्न से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, हमारा y फाइंड आउट हो गया। सेकंड A12 या ऐसे करो, इसको क्या करेंगे, A21 है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ये आंसर निकल आया। सिंपल, कोई डाउट नहीं। अच्छा z के केस में देखो, ये z है तो इसके कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, ये। सो z इज इक्वल टू 3, ये तीनों निकल आए। सिंपल, तो क्वेश्चन 1 सॉल्व, x y z की तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड के केस में। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, 6 का सेकंड का सॉल्यूशन। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 6 के, ये A11 है ये B11 है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन बना लो इसको फर्स्ट। और देखो यहाँ पे 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के, सो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, z इज इक्वल टू, ये इधर गया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक, थर्ड में देखो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखो और कहीं तो कुछ दे नहीं रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, z की वैल्यू निकाल ली। एक ये इक्वेशन है, इसको ले लो इक्वेशन सेकंड। इन दो को सॉल्व करके तुम्हें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। कैसे निकलेगी, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब इसको हटा दें, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका सॉल्यूशन है ये, इसके बाद एंड
एक्स वाई इज इक्वल टू 8। सो यहाँ से कितना निकलेगा, x इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई, एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई। सो ये वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे। सो x की जगह, ये क्लास 10th का कैलकुलेशन है, तो एलसीएम आ गया y, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट 6y। सो वाई स्क्वायर प्लस, नहीं, ये 6y गोज टू इधर, माइनस 6y प्लस कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर करो, कितना हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये पेयर y कॉमन लिया, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दो में क्या कॉमन है, y माइनस 4, तो ये क्या बचा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक इसका इक्वेट कर देंगे 0 के, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 4, और दूसरा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 2। दोनों वैल्यू निकल आई। सो नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y निकल आया। x की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, सबसे पहले y इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर दें, तो x प्लस वाई की जगह 2 इज इक्वल टू कितना था, 6। सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब y इज इक्वल टू 4 पुट कर दो सेकेंड कंडीशन के लिए, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो कंडीशन निकल आई। तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल आई, z इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू व्हेन y इज इक्वल टू 2, when y is equal to 2 then x is equal to कितना निकला था, 4, and when y is equal to 4 then x is equal to 2 और z की वैल्यू 0। so this is your solution of part second। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर निकल आया। तो अगर हम इसको प्रॉपर वे में लिखें, सो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0। एक तो ये सेटअप बन जाएगा, और दूसरा सेट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। तो ये दो आंसर इसके निकल आए, नोट। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है क्लास 10th की, उसी को सॉल्व करना है। नाउ पार्ट थर्ड पार्ट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड ये है, तो ये हो गया। इसमें हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी इक्वेट करने के लिए, A11 A21 A31 इज इक्वल टू B11 B21 B31, इस तरीके से। तो इसको इक्वेट करेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन थर्ड। 3 इक्वेशन बन गई। अब देखो सिंपल क्या है, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी गिवन है, 5, और यहाँ x प्लस जेड इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 5। तो ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें। सिंपल, x प्लस जेड की जगह 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, y इज इक्वल टू 4। सिंपल y की वैल्यू 4 आ गया। अब y हमारा किस में गिवन है, थर्ड इक्वेशन में। y की वैल्यू यहाँ रख दे, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, सो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, सो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3, y 4 z 3। अब देखो x निकालना है, तो y z दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पुट कर दो, x की जगह हमें फाइंड आउट करना है प्लस y की जगह कितना रखेंगे, 4,
प्लस जेड की जगह 3 और इन दोनों का इक्वल किसके है 9 के। सो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7। कितना छोटा सिंपल सा कैलकुलेशन, और बताओ ऐसे कर रहे, समझाने के लिए बहुत बच्चों में प्रॉब्लम हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये एक एक स्टेप हमने किया है, ठीक है, नोट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर। बिकॉज द ऑर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स इज 2/2, right hand side matrix 2/2, so we can compare. Same elements are both side. So a minus b solution equating the corresponding elements of matrices. So a11 is equal to b11, a1 की वैल्यू a11, a minus b is equal to -1, equation first. Now here this compare to this one, 2a plus c is equal to 5. Third, 2a minus b is equal to 0. Third, fourth, 3c plus d is equal to 13, equation fourth. अब कुल मिला के इनको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये गिवन है इक्वेशन, एक ये और एक ये, इन दो इक्वेशंस को ले लेते हैं पहले, ठीक है। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये भी a माइनस बी है और ये भी a माइनस ए और b के फॉर्म में है। सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 0। अब सिंपल, ज़्यादा इक्वेशन नहीं लिख रहे, क्लास 10th की बात है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े में से इसको, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, चाहे किसी में से किसी कर दो, माइनस प्लस 0, ये क्या हो गया प्लस a माइनस 2a कितना हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, एक वैल्यू निकल आई। ये वैल्यू हम पुट कर दें किस में, किसी इक्वेशन में फर्स्ट में कर दो, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना क्लास 6, 7, 10th की बात है। सो a की वैल्यू 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू, दिस गोज टू दिस वन, सो -1 कितना -2, माइनस माइनस कट गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया 2, b की वैल्यू कितनी है 2। हमारी a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू कितना निकल आया 2। ये दो हमारे सॉल्व हो गए। अब देखो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड से तो a और b की वैल्यू निकाल ली। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा सेकेंड, क्या गिवन है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 गिवन है, और a की वैल्यू कितनी है 1। पुटिंग द वैल्यू a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। c की वैल्यू कितनी आ गई 3, c इज 3। नाउ c की वैल्यू किस में पुट कर दें, फोर्थ इक्वेशन में। फोर्थ इक्वेशन क्या है 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ठीक है। c इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, सो 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, सो d इज इक्वल टू कितना हो गया 4। सो a b c d चारों की वैल्यू निकल आई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij m इंटू n, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है m इंटू n। ये तो A के बारे में बता दिया। फिर आगे क्या कहता है, ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर कैसे होने चाहिए, वही पूछा गया है। देखो एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएं, A11, A12, A21,
8 2 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, दोनों कैसे हैं? नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m इक्वल टू किसके बराबर हो गया? n। तो कंडीशन क्या होगी? 3। 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओगे तब भी उसमें रो कितने आएंगे? 3 और 3 कॉलम, तो दोनों क्या हो जाएंगे? m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, सो m इज इक्वल टू n। सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। सो कंडीशन क्या होगी? 3। आंसर क्या है इसका? 3 सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की किस वैल्यू पे द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स है एक ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं तो इसलिए क्या लिख दिया? पेयर ऑफ मैट्रिक्स। पेयर मतलब दो मैट्रिक्स आर इक्वल। ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? x और y की किस वैल्यू के लिए? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए या इसके लिए? ठीक है, हम यहाँ x और y की कौन सी वैल्यू चूज करें कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएं? इक्वल। अभी क्या है? सेपरेट। लेट दिस मैट्रिक्स इक्वल टू a और दिस मैट्रिक्स इक्वल टू b। a इज इक्वल टू b करना है कब? इसके सारे वैल्यूज, इसकी सारी वैल्यूज के बराबर हो जाए, x और y की हम क्या वैल्यू चूज करें, ठीक है, तभी तो इक्वल मैट्रिक्स होगी। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। अब देखते हैं इसमें, हमने माना ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल, तो इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 7 और ये हो गया 5, y प्लस 1 और ये 2 माइनस 3x। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? लेट कर लेते हैं 0, लेट a इज इक्वल टू b, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो तब देखेंगे। y माइनस 2 और 4। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दें। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है? 0। गौर से ध्यान देने वाली बात क्या है? x कैसा है? लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज द डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो x का कितना सॉल्यूशन निकलना चाहिए? 1। सो 3x इज इक्वल टू माइनस 7। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -7/3। देखो कहीं -7/3 है, पहली बात तो -7/3 आ ही नहीं रहा x की कोई भी वैल्यू के लिए, ठीक है, तो यहीं से। और दूसरा देखो ये वाला इक्वेशन किसके बराबर होगा? इसके। सो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। सो -3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2/3। तो -2/3 x की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। अब तुम बताओ, एक ही मैट्रिक्स में, ये दोनों एक ही मैट्रिक्स में, सेम मैट्रिक्स में x की दो वैल्यू आ सकती हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी मैट्रिक्स में x की क्या वैल्यू आएगी? अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स का तो x की वैल्यू सिंगल एक आनी चाहिए, और एक तो लीनियर वेरिएबल है। यहाँ इस इक्वेशन को कंपेयर किया, इस एलिमेंट्स को कंपेयर किया तो x ये आया, इस एलिमेंट्स को कंपेयर किया x, दो डिफरेंट वैल्यू। सो टू डिफरेंट वैल्यू हैज़ नॉट एग्जिस्ट इन ए मैट्रिक्स। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या लिखेंगे? बिकॉज x हैज़ ए टू मैट्रिक्स, टू वैल्यूज इन द गिवन मैट्रिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगर एक वैल्यू होती तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। और फिर दूसरी बात और अच्छे से देखें तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? 8। सो y इज इक्वल टू 7। y की 7 आ रही है, यहाँ से देखो 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, y इज इक्वल टू 7। तो y तो सही आ रहा है, y की तो सिंगल वैल्यू आ रही है, पर x की क्या आ रही है? डिफरेंट वैल्यू। तो टू डिफरेंट वैल्यू कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए मैट्रिक्स ऑफ एनी वेरिएबल्स। आंसर इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नोट इट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ टू मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/3। दैट मीन्स टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 9, ठीक है। विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, सब में एंट्री क्या हो जाएगी? 0 और 1 हम रख सकते हैं, सिर्फ और 0 1 और रखना है, ठीक है। एक चीज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक लेते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। दैट मीन्स 1 2 3 रो, और कॉलम्स कितने होंगे इसमें?
3 कॉलम C1 C2 C3, ठीक है, C1 C2 C3 3 कॉलम हो गए, रो R1 R2 एंड R3। अब देखो इसमें एंट्री हमें क्या करना, 0 1 ईच एंड एवरी। तो सबसे पहले हम 0 करते हैं, यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स में 0 0 रख देते हैं, तो एक पॉसिबल मैट्रिक्स बन गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे A11 पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 0, और A11 पे हम 1 भी पुट कर सकते हैं। तो देखो एक ये मैट्रिक्स बन गई। अब जब हमने 0 पुट किया तो ये मैट्रिक्स हो गई। अब हम 1 पुट करें तो ये देखो डिफरेंट मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से कितने बन गए, 2 मैट्रिक्स बन गए। अब देखो सिर्फ A1 के कारण कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बन गए, 2, सबका ऑर्डर पेयर इतना ही रहा। अब हमने A में क्या किया, पहले 0 किया था, अब हम क्या करें, इसको जगह 0 1 कर दें, ठीक है। तो ये देखो तीसरी मैट्रिक्स बन गई। A1 2 की जगह हमने 0 किया, पहले 0 था 1 किया, ठीक, एक ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक। अब हम क्या करें, यहाँ 1 रखें और इसको भी 1 कर दें। पहले 1 0 में था, अब 1 1 कर दें, तो यहाँ से 2 मैट्रिक्स बनेगी। ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम रखने हुए कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। सो टोटल एक पोजीशन पे कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 2, और टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी टोटल पोजीशंस हैं, टोटल पोजीशंस कितनी हैं प्लेस की, 9 जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 और 1, डिफरेंट वैल्यू। एक पोजीशन पे हम कितने कर सकते हैं, 0 और 1, टोटल पोजीशन पे इतना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होता है, इस कंडीशन में किसी पोजीशन पे कितनी वैल्यू आ सकती है, 2। कितनी पोजीशंस हैं, 9, 2 raised to the power 9। सो 2 raised to the power 9 इज इक्वल टू 512। सिंपल से फिर से समझ लो इसको, किसी पोजीशन पे कितनी वैल्यू आ रही है, 0 1, 2 आ सकती है, यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है, 9। सो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 raised to the power 9। 2 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, एंड टोटल पोजीशन, पावर में टोटल पोजीशन। सो टोटल कितनी हो गई, 512। तो आंसर कितना आ गया, 512, ठीक है। अगर ये 4x4 का मैट्रिक्स होता है, लेट अस सपोज दैट 4x4 का, 4x4, अब कितना आता, और हमें पुट क्या करना है, 0 और 1। तो यहाँ एक पोजीशन पे क्या आ रही है, 0 1 2 आ रही है, और पोजीशंस कितनी है, टोटल कितने हो गए, 16। सो 2 raised to the power 16 मैट्रिक्स बनेगी। पर हमें ये वाला पूछा गया, तो आंसर कितना हो गया, 512। दिस चैप्टर इज ओवर। अगर कहीं डाउट हो तो यू कैन राइट इन कमेंट्स ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर करिए, चाहे जैसा। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो कमेंट सही, और नहीं पसंद आ रहा है तो भी कुछ कमेंट्स करो। अगर नहीं आएगा पसंद तो कुछ भी कमेंट्स लिखोगे तो हम उसमें और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आपका फीडबैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाय।